लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतस्तथा नमं देवनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जलिमङ्गलप्रदा। सीतालखन समेत प्रभु नीलजलदतन श्याम मम ही अपसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरु चरणन की जय। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम। जय जय राम।
आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार। श्री राम नाम रसिक हनुमंत लाल जी महाराज की जय। परम पिता परमात्मा प्रभु श्री सीताराम जी को नमन करते हुए, प्रभु श्री राधे श्याम जी को प्रणाम कर, भगवान उमापति महादेव को दंडवत नमन करते हुए श्री राम कथा के आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। भगवान की क्या विशेषताएं हैं, कौन से गुण किसी देवता को भगवान के रूप में स्थापित करता है। 33 कोटि 33 सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। उन समस्त देवताओं का अपना विशाल कुटुंब है। इस पूरी व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए त्रिदेव हैं और उनकी 3 आद्य शक्तियां हैं। संसार की संरचना करने का कार्य भगवान ब्रह्मा अपनी आद्य शक्ति स्वरूपा माता सरस्वती के साथ संसार के निर्माण को करते हैं। संसार के जीवों का पालन पोषण, उनकी सेवा शुश्रूषा का कार्य जिस प्रकार से माता पिता अपने संतान की देखभाल करते हैं, वैसे ही जगत के पिता के रूप में भगवान श्री हरि और जगत माता के रूप में माता महालक्ष्मी संसार के जीवों का पालन पोषण करती हैं। भगवान श्री हरि भगवत भक्ति का प्रसाद देकर जीवों का आत्मिक मनोबल बढ़ाते हैं और माता महालक्ष्मी संसार के जीवों को यश कीर्ति वैभव और संसारी सुख प्रदान कर उनके जीवन को सुखी बनाती है। जहाँ सत्य है वहाँ असत्य भी होगा, जहाँ न्याय है वहाँ अन्याय की उपस्थिति भी होगी, जहाँ देव है वहाँ दानव भी होगा। उसी प्रकार से संसार के निर्माण के साथ साथ सकारात्मक पहलू, सकारात्मक शक्तियाँ और नकारात्मक शक्तियाँ दोनों का ही सृजन होता है। तो संसार से नकारात्मक शक्तियों के संहार का कार्य भगवान शिव शंकर अपनी आद्य शक्ति माता पार्वती के साथ मिलकर संसार के
असंतुलन को संतुलित करते हैं, सकारात्मक शक्तियों को ज्ञान प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाते हैं और नकारात्मक शक्तियों का शमन करते हैं ताकि संसार में स्थिरता और संतुलन बना रहे तथा परमात्मा के इन्हीं कार्यों द्वारा त्रिदेव अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन निरंतर रूप से करते हैं और प्राणी को यह शिक्षा भी देते हैं कि मनुष्य आपके मन द्वारा, आपके कर्म द्वारा और आपके जीवन द्वारा कभी भी किसी का अहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। प्रभु श्री राम कहते हैं कि संसार में परोपकार के समान परहित, दूसरों के निस्वार्थ भाव से किए गए हित के समान कोई पुण्य नहीं और दूसरों को दिए गए दुख या पीड़ा के समान कोई महापाप नहीं। और हम जीव सदैव याद रखें, अपराध क्षम्य हो सकता है किंतु पाप कभी क्षम्य नहीं होता। पाप का परिणाम दंड है और यह दंड कौन देता है? परम पिता परमात्मा प्रभु श्री राम। उन परम पिता परमात्मा श्री राम की शरणागति लेकर उनके श्रेष्ठ व्यक्तित्व से सद्गुणों को अपने जीवन में जब जीव आत्मसात करता है तब जाकर जीव को स्थायी आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। प्रसन्नता, आनंद तथा संसार के समस्त सुखों से भी बढ़कर जो स्थिरता जीवन में व्यक्ति को चाहिए वह हमारे मन में बैठा है। उस दिव्य शांति को जब तक व्यक्ति अनुभव नहीं करता, और एक बात यहाँ याद रखें, वह दिव्य शांति व्यक्ति के व्यक्तिगत पर्सनल एफर्ट द्वारा ही उसे प्राप्त होती है। वो आपको और कोई प्रदान नहीं कर सकता। ईश्वर का सहयोग चाहिए तो अपने मन में बैठे हुए राम को जगाइए, तब जाकर जीवन धन्य होता है। तो कथा में हम यहाँ पहुँचे थे। वानर राज सुग्रीव प्रभु श्री राम को सूचना देते हैं कि प्रभु रावण का भाई विभीषण अपना नाम बताते हुए कहता है कि मैं प्रभु श्री राम की शरणागति में आया हूँ, मैं सब कुछ छोड़ के आया हूँ, मुझे राम जी का दर्शन करना है। राम जी कहने लगे, मित्र बूझिए काहा। हे वानर राज, मित्र सुग्रीव, आप इस विषय में क्या सोचते हैं, मुझे सुझाव दीजिए। जगत के मार्गदर्शक प्रभु श्री राम भी अपने सहयोगियों को मान देना हम जीवों को सिखाते हैं। सुग्रीव से कहते हैं प्रभु कि बूझिए काहा,
मित्र मुझे बताओ कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु जानी न जाई राक्षसी माया। जो राक्षस होते हैं, जो दैत्य होते हैं, उनकी मायावी शक्तियों को कोई नहीं जानता। उनके मन में कब क्या चल रहा है, वे किस उद्देश्य से कोई कार्य करते हैं, उसे कोई नहीं समझ पाता। काम रूप के ही कारण आवा। प्रभु इसीलिए मेरा सुझाव है इसे बंदी बना लिया जाए, क्योंकि राक्षस तामसी जीव हैं। तामसी जीव सदैव वैर विरोध में ही जीवन व्यतीत करता है। इसीलिए किसी भी राक्षस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आप इसे अपनी शरणागति प्रदान करें या ना करें, वह तो आपका निर्णय होगा, किंतु मेरा यही सुझाव है राम जी, आप सरल हृदय जीव हैं। आप इस विषय को छोड़ दें। मैं सैनिकों से कहता हूँ, इसके सहयोगियों सहित इसे बंदी बना लें। प्रभु श्री राम मुस्कुराकर कहते हैं, मित्र तुमने नीति के अनुसार श्रेष्ठ रीति के बारे में मुझे सुझाव दिया, उसके लिए मैं तुम्हारा साधुवाद करता हूँ, किंतु यहाँ भगवान श्री राम अपने संकल्प के बारे में बताते हैं, जो भगवान ने भक्त के प्रति संकल्प किया है। शरण पड़े छाड़्यो नहीं, पड़े बड़न की ओट, ज्यों प्रहलाद गिरीते गिरियो, गिरत न लागी चोट। जिस प्रकार से भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान श्री हरि, भगवान नरसिंह रूप धारण करते हुए अपने भक्त की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से शरण में आए हुए जीव, शरण में एक बार आ गया भगवान के, तो वह जीव राक्षस है, देव है, दानव है, मानव है, दैत्य है, या कोई भी क्यों ना हो, उस जीव की रक्षा करने के लिए ईश्वर बाध्य हो जाते हैं। और भगवान श्री राम ने उसी प्रतिज्ञा को स्मरण करते हुए तथा अपने मित्र वानरराज सुग्रीव को स्मरण कराते हुए कहा, मित्र सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। हे वानरराज, जब जीव मुझ राम के समक्ष अपने सारे संसारी छल कपट और छद्म व्यवहार छोड़कर पूर्ण समर्पण के भाव से शरण में आता है, तो फिर मेरी भी यह जिम्मेदारी बनती है, मेरा भी यह दायित्व हो जाता है कि उसके जन्म जन्मांतर के
अनेकानेक पाप कष्ट क्लेशों को तत्काल क्षण से ही समाप्त कर दूं। तो भगवान वही है जो अपने शरण में आने के लिए जीव को प्रेरित करता है, और जीव वही है जो भगवान द्वारा बार बार प्राप्त होने वाले संकेतों को भी इग्नोर करता है, दरकिनार करता है, और संसार को ही वास्तविक सत्य मान बैठता है। संसार में मानव देह सर्वश्रेष्ठ इसीलिए है, संसार बुरा नहीं है। संसार में आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं, स्वर्ग में भक्ति नहीं कर सकते। मृत्यु लोक में मानव अपने आराध्य राम जी को पुकार सकता है, अपने जीवन की बागडोर परमात्मा को सौंप सकता है, किंतु स्वर्ग में देवता ऐसा नहीं कर सकते। देवताओं ने जिस अमृत का पान किया, जिस समुद्र मंथन में ईमानदारी से भागीदार हुए, तो उसका फल वे भोगते हैं और अपने पुण्यों का क्षय करते हैं। देवताओं की योनि भी भोग योनि है, और संसार में अन्य जीवों की, जिसमें पशु पक्षी प्रायः हम देखते हैं, उनकी भी भोग योनि है। अपने किए गए पाप का परिणाम वे उस जन्म में भोगते हैं, किंतु मानव की देह विनियोग देह है, इन्वेस्टमेंट बॉडी है। जिस प्रकार से व्यक्ति हर वर्ष परिश्रम करता है, कमाता है, और कमाई में से एक भाग इन्वेस्ट करता है अपने बेहतर जीवन के लिए, भविष्य के लिए, उसी प्रकार से मनुष्य जितने अधिक पुण्य करता है, वो अपने बेहतर आने वाले कल के लिए करता है। क्योंकि अभी जो करेंगे वही आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। जिस प्रकार से बैलेंस शीट में बैलेंस दिखता है, दूसरों को पीड़ा देने का कार्य करेंगे तो जैसे लोन बैलेंस शीट में दिखता है लायबिलिटी में, तो उसी प्रकार से दायित्व रूप से पर पीड़ा भी हमें दुख ही प्रदान करती है। और जिस प्रकार से बही खाते में संपत्ति या असेट दिखती है, उसी प्रकार से मानव जीवन में किए गए पुण्यों का भी महत्व है। जितना पुण्य करते जाएंगे, जितना निस्वार्थ भाव से पुण्य होगा, उतना ही जीवन आनंदित होगा। जय सिया राम, जय जय हनुमान, प्रणाम।